नमस्कार, मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो पार्टिकुलरली उन छात्रों के लिए है जो छात्र एनओएस से +2 कर रहे हैं, अर्थात क्लास 12 की परीक्षा दे रहे हैं और वह नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो छात्रों के मन में डाउट रहता है कि क्या एनओएस नर्सिंग कोर्स के लिए मान्य है कि नहीं। जो भी नर्सिंग के कोर्स को जो संस्था नर्सिंग के कोर्स को रेगुलेट करती है, क्या वह संस्था एनओएस के +2 डिग्री को नर्सिंग कोर्स के लिए मान्यता देती है कि नहीं। आज मैं नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वेबसाइट पर प्रस्तुत हूँ। ये वेबसाइट जो कि नर्सिंग के एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उनसे संबंधित नियम कानून को बनाता है। तो आज मैं सबसे पहले जो प्रोग्राम जो कोर्सेस आप +2 करने के बाद कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ये जो प्रोग्राम है 2 साल का प्रोग्राम है, इसको एएनएम कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा जो कोर्स है जिसको कहते हैं जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और जो तीसरा जो बीएससी नर्सिंग जो एकदम बेसिक कोर्स है, उसको मैं पोस्ट बेसिक पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये 3 कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कस करूँगा कि क्या एनओएस का जो सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है इस नर्सिंग कोर्स के लिए मान्य है कि नहीं। अब मैं चला जाता हूँ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। देखिए, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पेज खोला। हालांकि इन्होंने 2012-13 में इसको रिवाइज किया था और ये चूँकि इनके वेबसाइट में है तो हम इसकी वेबसाइट के आधार पर ही सूचना दे रहे हैं। तो क्या है, मिनिमम एज, अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो सब बातों के अलावा एक बात और है कि आपका उम्र 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स। एएनएम के लिए हमारे दिमाग में एक मानसिकता है कि नर्सिंग कोर्स करने के लिए साइंस का ही पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये जो एएनएम कोर्स है, इसमें आप अगर आर्ट्स से भी पढ़ाई करते हैं तो वह एएनएम कोर्स कर सकते हैं। 10+2 इन आर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा ये वोकेशनल कोर्सेज को भी मान्यता देते हैं, लेकिन आपके कोर्स सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए। आप पूरे डिटेल को पढ़ जाइएगा। मैं पूरा, चूँकि समय लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे और जो बातें हैं कि स्टूडेंट मेडिकली फिट होना चाहिए, ये तो है ही है। स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 इन आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। देखिए, यहाँ साफ साफ उनके वेबसाइट, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या सूचना मैं दे रहा हूँ नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट से दे रहा हूँ। तो ये जो दिया हुआ कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका नाम हो गया, पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल था। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिए, जीएनएम जो कोर्स है, इसमें भी आपको 10+2 होना चाहिए। आपका इंग्लिश एक कोर्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एक परसेंटेज की बाध्यता दे दी गई है, आपके पास कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के कोर्स को ये मान्यता देते हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड के भी, ओपन बोर्ड के भी कोर्सेज को मान्यता देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इनके वेबसाइट पे, जो कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशन और है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो देखिए, वहाँ भी 17 साल की उम्र है। आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एक कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ 45% मार्क्स की बाध्यता दी गई है, ये मार्क्स आपका होने चाहिए। और ये साफ साफ यहाँ पे कर दिया गया है कि स्टूडेंट अपियरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
ये पूरी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इस विषय में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम एनआईएस के छात्रों को काउंसलिंग देते हैं, कैसे एडमिशन करना नहीं करना है, इस संबंध में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।